नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम हिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एक बिजनेसमैन की पाम की एनालिसिस करेंगे जिनकी एज है 41 ईयर्स। और इनके जो प्रोडक्ट है, बिजनेस का जो प्रोडक्ट है वो है पार्लर का बिजनेस है। इनके यूनिसेक्स पार्लर है, बड़ी ब्रांड के, नामी ब्रांड के इनके पार्लर है। और ये जो बिज़नेस आती है ये खूबसूरती से जुड़ी हुई रहती है। तो ये टोटली 100% वेनस से ही जुड़ी हुई रहेगी। अगर हम लोग पाम को देखेंगे, ओवरऑल अगर पाम को देखेंगे तो पाम हमें देखने को मिलेगी एक बड़ी साइज़ की पाम। पहली बात तो बड़ी साइज़ की पाम है। इतनी बड़ी अगर साइज़ की पाम हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। ऐसे पाम में पोटेंशियल भी बहुत होती है बड़ी सक्सेस अचीव करने के लिए, और इनमें क्षमता भी होती है। ये अगर चाहे तो किसी भी तरीके का काम को ये अंजाम दे सकते हैं, अगर चाहे और मेहनत करे। मेहनत तो ऐसे लोग करते ही है। मेहनत करने के लिए इन लोगों को अगर बोले और ये अगर अपने हक में देखे कि वो मेहनत करना चाहिए तो ज़रूर मेहनत करते हैं। और ऐसे बड़े पाम में बड़े पोटेंशियल होती है, बड़े पोटेंशियल। जितना मैं मेरा उनसे बात हुई तो मुझे जो लगा कि उन्होंने अपनी पोटेंशियल का अभी तक फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया है। नहीं तो बड़ी सक्सेस इस पाम में बहुत ही अच्छी तरीके से अचीवेबल हो सकती है। ठीक है। और एक चीज़ जो बिज़नेस की बात की वो बिज़नेस होती है वेनस की। और ऐसे पाम में अगर हम लोग देखेंगे तो वेनस माउंट इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी है। इस तरीके का वेनस माउंट हम लोग अक्सर देखते हैं आर्टिस्ट के पाम में। ब्यूटी से जुड़ी हुई कहिए, चाहे वो आपकी एक्टिंग हो जाए, डांसिंग हो जाए, सिंगिंग हो जाए, ड्राइंग हो जाए, फोटोग्राफर बन जाए, मेकअप आर्टिस्ट बन जाए, या फिर इनकी तरह पार्लर, जो ये पार्लर का बिज़नेस है, इस तरीके का काम काज करिए। टोटली वेनस से जुड़ी हुई बिज़नेस है। जो ये कर रहे हैं तो राइट ट्रैक में है, और इसी तरीके का बिज़नेस में इनको आगे भी सक्सेस मिलेगा, वो हमें यहाँ से पता चल रही है। थंब की अगर बात करेंगे तो ये थंब थोड़ा हमें डिफरेंट दिखेगी इस पाम में। इस तरीके का पाम में हम लोग देखते हैं थंब होती है मोटी और छोटी। क्यों होती है? कि ऐसे लोग थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं और दूसरों के ऊपर डोमिनेट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इस पाम में अगर थंब को देखेंगे तो थंब पाम के कंपैरिजन में पतली और लंबी है। तो ये इनके कैरेक्टर में एक सॉफ्टनेस देती है, इनकी लीडरशिप में एक सॉफ्टनेस देगी, और ये सॉफ्ट किस्म के लीडर होंगे। और इनके कारण इनकी लीडरशिप बेहतरीन मानी जाएगी और इनको बड़ी सक्सेस लीडरशिप में आएगी। मतलब कितने भी लोग हो इनके अंडर में, बेहतरीन तरीके से उनको मैनेज कर पाएंगे। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ हमें यहाँ पे थंब में देखने को मिल रही है। व्हीलर लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है। दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है। तो लॉजिक जो पार्ट होती है, प्लानिंग की होती है, दूसरों को कंट्रोल करने की बात होती है, उसमें भी ये इतनी ज़्यादा माहिर होंगे। एग्जीक्यूशन के मामले में भी उतनी ही ज़्यादा माहिर होंगे। तो बैलेंस है। और थंब के बीच में हमें दो पैरेलल लाइन देखने को मिल रही है। ये भी काफ़ी फॉर्चुनेट साइन होती है पैसे के मामले में। ऐसे लोग पैसे वाले ज़रूर बनते हैं। बाकी सारे के सारे फिंगर को देखेंगे तो बाहर की तरफ है। देखिए ये फिंगर की टिप्स को देखिए तो देखेंगे कि ये फिंगर बाहर की तरफ देखने को मिल रही है, मतलब थंब की तरफ जैसे मुड़ रही है। तो ये इंसान को जो है एक्सट्रोवर्ट बनाती है। जो बाहर घूमना हो, दोस्तों के साथ टाइम पास करना हो, ये एक्सट्रोवर्ट नेचर को दिखाती है जिन लोगों के फिंगर इस तरीके से मुड़ा हुआ हो। बात करेंगे माउंट्स की, और हम लोग इस पिक्चर में चलेंगे तो माउंट्स की बात करेंगे तो मर्करी माउंट की स्ट्रेंथ को देखिए, कितनी ज़्यादा बड़ी मरकड़ी माउंट है। इसके सन माउंट के अंदर तक जा रही है, जो दिखाती है कि इनमें मरकड़ी की स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ऐसे होने में ऐसे लोगों में बिज़नेस करने की काबिलियत या बिज़नेस की समझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ऐसे लोग सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बनते हैं। जो ये है खड़ी लाइन भी है, लिक्विड मनी की प्रॉब्लम नहीं रखती है, और जो है दूसरों की मदद भी करते हैं, सेवा भी करते हैं ऐसे लोग। मरकड़ी की लाइन अगर हम लोग ढूंढने जाएंगे तो छोटी सी लाइन है, लेकिन फेथ लाइन से उठ रही है और थोड़ी सी उठ के ही ख़त्म हो रही है। ठीक है। तो मरकड़ी की लाइन फेथ लाइन से आ रही है, जिनके कारण इनकी जो कैरियर है वो बिज़नेस में ही बनने वाला था, जो इनको बना। और आगे भी ये छोटी सी लाइन है, लेकिन काफ़ी अच्छी आपको सक्सेस में मदद ज़रूर करेगी। मरकड़ी माउंट वैसे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उससे भी आपको मदद मिलेगा बिज़नेस में। तो बिज़नेस के लिए आपकी मरकड़ी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सन माउंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो सन माउंट में काफ़ी सारी फ़िश की फॉर्मेशन बन रही है। यहाँ पे एक फ़िश की फॉर्मेशन है इस तरीके से। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक फ़िश की फॉर्मेशन दिखेगी आपको छोटी सी। ठीक है। ये दो जो फ़िश की फॉर्मेशन है ये दिखाती है कि इनमें जो पोटेंशियल है वो सक्सेस पाने का वो काफ़ी बड़ी रहेगी। पैसे के मामले में हो या फिर सक्सेस के मामले में हो, ये फॉर्चुनेट रहेंगे। छोटी छोटी है फ़िश, लेकिन फिर भी है पाम में। कोई अच्छी लकी साइन सन माउंट में है तो उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो पैसे के मामले में आप किस्मत वाले ज़रूर होंगे। लेकिन सन माउंट में जो
साइन मुझे क्लियर देख रही है, ये है ये स्क्वायर साइंस, दो दो स्क्वायर साइन हैं और एक छोटे से शहर में ये अपना बिजनेस करते हैं, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर साइन और लाइफ लाइन से आ रही है एक ब्रांच मून की तरफ, और फेथ लाइन से भी 3 ब्रांच आ रही है मून माउंट की तरफ। तो ये जो साइन बन रही है ना, ये दिखा रही है कि आप अपने बिजनेस को फैलाए, दूसरे सिटी में लेके जाए, उधर अपना ब्रांच खोले। इस तरीके से अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे तो इसी बिजनेस में ही आपको बड़ा सक्सेस मिलेगा। जब भी सन माउंट में स्क्वायर साइन हो तो ऐसे लोगों की कामकाज फैल जाता है, या इंसान खुद जाके बाहर जाके कामकाज करता है। काम का इफेक्ट बाहर पड़ना ही चाहिए, तो ही जाके बड़ी सक्सेस मिलेगी। तो आपको इसी बिज़नेस में ही सक्सेस मिलेगी, बड़ी सक्सेस मिल जाएगी अगर आप दूसरे सिटी में भी अपने बिज़नेस का जो है वो ब्रांचेस खोले। और यहाँ पे जो फेथ लाइन की जो लाइंस मून माउंट की तरफ जा रही है, ये भी बता रही है कि बाहर का पैसा, फॉरेन कंट्री नहीं ले रहा हूँ मैं, फॉरेन कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया, लेकिन फॉरेन में नहीं करते हैं तो दूसरी सिटी में या दूसरी स्टेट में भी अपने जो बिज़नेस है उसको फैलाते हैं, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से अपने बिजनेस को प्लानिंग करिए। सैटर्न माउंट की बात करेंगे, दबी होनी चाहिए, दबी है माउंट। सैटर्न में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक छोटी सी फिश की फॉर्मेशन बन रही है, और यहाँ पे देखेंगे तो ट्राइडेंट की साइन बन रही है। तो ट्राइडेंट की साइन अगर हो, यहाँ पे भी देखेंगे सन माउंट में, तो यहाँ पे भी इस तरीके से डबल लाइन बन रही है। ट्राइडेंट क्लियर नहीं है लेकिन बन रही है, तो ये जो दिखाती है कि आपका जो बिज़नेस है वो एक से ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा जो इनकम सोर्स है वो आपकी होगी। 2-3 तरीके का बिज़नेस आपको ज़रूर करना चाहिए। बिज़नेस कौन कौन सी करनी चाहिए आगे बात करूँगा, लेकिन 2-3 तरीके का बिज़नेस करने में आप समर्थ भी है, आप आसानी से कर भी पाएंगे और उससे आप इनकम भी कर पाएंगे। तो एक ही प्रोफेशन में मत रहिएगा, 2-3 तरीके का बिज़नेस के ऊपर आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं जितनी कि आपकी सन और मरकरी और सैटर्न माउंट है। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि फूड से, खाने पीने के प्रोडक्ट से जुड़ी हुई बिज़नेस में आपको उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ से हमें एक नेगेटिविटी दिखी कि होटल रेस्टोरेंट का अगर बिज़नेस खोलेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी। यहाँ पे एक खड़ी लाइन है जो अल्टीमेट सक्सेस भी देगा आपको, और उस सक्सेस से आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। सलमन रिंग है लेकिन उतनी ज़्यादा गहरा और स्ट्रॉन्ग नहीं है, देखने को मिल रही है लेकिन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पे हमें जो देखने को मिल रही है कि आपको थोड़ी और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी, और ज़्यादा अपने जो काम है उसके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत होगी। वहाँ पे हमें थोड़ी कमज़ोरी देखने को मिल रही है, थोड़ी कमियाँ देखने को मिल रही है, कमज़ोरी नहीं है, थोड़ी कमी है जिसको आपको घटाना है, और ज़्यादा थोड़ा मेहनत के ऊपर आपको ध्यान देना है। मंगल माउंट ठीक ठाक है, जगह अच्छी मिल रही है दोनों के दोनों मंगल माउंट में, लेकिन डिफेंसिव मार्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एग्रेसिव मंगल के मुकाबले में। तो ये क्या बताती है कि शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आती है। किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट अगर या काम आप शुरू करते हैं तो शुरुआत में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज होती है। एक बार काम का शुरू हो जाए तो उसके बाद जो काम काज है वो ठीक ठाक चलना शुरू कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी, नया कोई बिज़नेस भी शुरू करने जाएंगे तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी झिझक होगी, दिक्कत होगी, आज का काम आप काल पे टाल देंगे, तो इस तरीके से प्रॉब्लम आती है आप लोग। लेकिन अगर आप लोग एक बार शुरू कर देते हैं तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके बाद जो ट्रांजेक्शन होगी वो स्मूथली होगी। वेनस माउंट इस पाम में स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी वेनस माउंट। इससे जुड़ी हुई कामकाज में ही आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। किसी भी तरीके का वेनस का काम, जैसे आप करते हैं पार्लर या किसी भी तरीके का लग्जरी जो प्रोडक्ट है उसका बिजनेस, लग्जरी प्रोडक्ट हर एक चीज़ में होती है, हर एक चीज़ में होती है। कार में होती है लग्जरी कार, खिलौनों में होती है लग्जरी, आपका जो ब्यूटी पार्लर है या पार्लर है, यूनिसेक्स पार्लर है, उसमें भी लग्जरी है, ठीक है ना। इसी तरीके का जहाँ पे लोग ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, जो सारे प्रोडक्ट में लोग ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, वो सारे कामकाज आप कर सकते हैं, वो सारे चीज़ों का बिजनेस कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगी, आपको सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा हाई रहेगा। या फिर किसी भी तरीके का आर्ट प्रोडक्ट का बिजनेस करिए। अगर आपका कोई हॉबी है, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, इस तरीके का किसी भी तरीके का हॉबी है, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये सारे जो चीज़ है इसमें आपको सक्सेस देगी आपकी ये वेनस माउंट। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव वेनस माउंट है। लग्जरी लाइन भी है, लग्जरी रहेगी आपकी ज़िंदगी में, काफ़ी लग्जरियस लाइन है।
और खड़ी लाइन उतनी ज़्यादा स्ट्रांग है नहीं। तो प्रेजेंट टाइम में हमें देखने को मिल रही है क्योंकि ये लाइन जो होती है ना टाइम टू टाइम बदलती रहती है। कभी बहुत ज़्यादा साफ दिखेगी हम लोगों को लंबी लंबी साफ लाइन, कभी एकदम हल्का हो जाएगा। तो अभी जो है हल्का है, तो ये प्रेजेंट टाइम को बताती है कि प्रेजेंट टाइम में मेहनत का फल उतनी ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं। मून माउंट ठीक ठाक है, यहाँ पे थोड़ी हम लोगों को जगह तो ज़्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे अगर फोकस करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी हम लोगों को दबी हुई दिखेगी ये पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो ये दबा हुआ हिस्सा ये दिखाती है कि मून माउंट बैलेंस है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है लेकिन स्ट्रॉन्ग भी है नहीं है। तो जो है आपकी इंट्यूशन पावर और इमेजिनेशन जो पावर होती है उसमें थोड़ी सी कमी रहेगी यहाँ पे। ठीक है, मेन लाइन्स की बात कर लेते हैं। हार्ट लाइन फॉर्मेशन, हार्ट लाइन, माइंड लाइन, लाइफ लाइन, तीनों के तीनों लाइन बहुत ही बढ़िया ग्रेड के हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं, जिनके कारण आपको ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस ज़रूर मिल सकती है। बड़ी सक्सेस मतलब बहुत ही बड़ी सक्सेस, इस पाम की पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो बड़ी सक्सेस मिलने में ये लाइंस आपको मदद करेगी। एक भी लाइन ड्रॉप लाइन नहीं है, ना ही आपकी हार्ट लाइन में कोई बड़ी क्लियर जॉब की फॉर्मेशन है, ना ही बहुत ज़्यादा गहरा चेन की फॉर्मेशन है। तो हार्ट लाइन अच्छी है, रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा तनाव नहीं, एक आधा छोटी लाइन गिर रही है जिनके कारण छोटी मोटी तनाव रहेगी, बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम या दिक्कत हमें देखने को नहीं मिल रही है। माइंड लाइन, लाइफ लाइन से जुड़ी हुई माइंड लाइन बहुत लंबे समय तक चल रही है, करीब करीब 22-23 साल तो चल ही रही थी, जिनके कारण वो पीरियड तक आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज रह सकती है, चाहे किसी भी कारण से हो, हेल्थ हो, फैमिली के कारण हो या किसी भी तरीके से हो, वहाँ तक आपकी डिफ़िकल्टीज थी। उसके बाद जब माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग हुई, ये जो टोटल जो माइंड लाइन है ये बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग क्वालिटी की है। आपकी जो क्वालिटी ऑफ थिंकिंग या इंटेलिजेंट है वो काफ़ी हाई है, आप काफ़ी हाई इंटेलिजेंट पर्सन है, ये क्लियर कट हमें माइंड लाइन से पता चल रही है। माइंड लाइन छोटी है तो जॉब आपके लिए कभी भी कैरियर नहीं था, ना ही होगा। छोटी माइंड लाइन मतलब ऐसे लोग बिजनेस करेंगे तो जल्दी से सक्सेस मिलेगा। कोई भी नया बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से आपको वहाँ से इनकम आता रहेगा। तो बिज़नेस करिए और 2-3 बिज़नेस शुरू करिए, बिज़नेस के लिए एकदम परफेक्ट माइंड लाइन है। माइंड लाइन में कोई भी दिक्कत है, परेशानी है नहीं। हाँ, माइंड लाइन के ऊपर एक फ्लोटिंग लाइन ज़रूर है, ये आपको जो देगा वो देगा कि चाहे कितनी भी बड़ी सक्सेस आप अचीव कर ले, आप उसके बाद भी अपने काम को आगे बढ़ाते रहेंगे और बड़ी सक्सेस के लिए आप चलते चले जाएंगे। मतलब चाहे कितनी भी सक्सेस मिले आपको, आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। ये एक अच्छी बात है क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन का नेचर भी ऐसा ही होना चाहिए कि सेटिस्फाई ना हो अपने सक्सेस को लेके और आगे और बढ़ते जाए। लाइफ लाइन स्ट्रॉन्ग है, राउंड शेप की है, पाम भी बड़ी है, मंगल और वेनस माउंट की जगह भी बहुत अच्छी है, साथ में लाइफ लाइन से एक स्ट्रॉन्गली मंगल रेखा इसको गार्ड भी कर रही है। तो ये बता रही है हेल्थ कंडीशन जो आपकी रहेगी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, आप काफ़ी हेल्दी रहेंगे, आपके इम्यून पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, किसी भी काम करने के लिए जो एनर्जी आनी चाहिए वो एनर्जी आपके पास हमेशा रहेगा। ज़िंदगी में कितनी भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, कितनी भी दिक्कत आए, ये मंगल रेखा आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा और वो सारे परेशानी से आप ठीक ठाक तरीके से रिकवर कर पाएंगे। एक लाइन हमें यहाँ पे डिफ़िकल्टीज देखने को मिल रही है, ये वाली लाइन जो वेनस माउंट को क्रॉस कर रही है। लाइफ लाइन अगर एक्सटेंड करती है तो लाइफ लाइन को भी क्रॉस करेगी। तो ये जो है एडिक्शन लाइन, किसी भी तरीके का एडिक्शन अगर आप में है तो उसको आपको छुटकारा लेने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो ये एडिक्शन आपकी जो है हेल्थ के मामले में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है, ये एडिक्शन लाइन जो है बहुत ही डीप नहीं है, बहुत ही हल्की है, तो जितनी भी हल्की होगी ये प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट करेगी। यहाँ पे देखेंगे तो रेडिश भाव भी है, ठीक है, यहाँ पे भी रेडिश भाव है, तो ये आपकी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट डाल सकती है अगर किसी तरीके का एडिक्शन है, किसी भी तरीके का एडिक्शन। हर वक्त मोबाइल चलाना भी अभी एडिक्शन बन चुका है लोगों का। तो ये सारे चीज़ की एडिक्शन किसी भी तरीके का है तो उससे छुटकारा ज़रूर पा लीजिएगा। बात करेंगे आपकी फेथ लाइन की। फेथ लाइन जो है बहुत ही अच्छी फेथ लाइन है, कोई भी कमज़ोरी है नहीं। करीब करीब अगर हम लोग देखें जो ये लाइन स्टार्ट हो रही है 27-28 ईयर्स एज के करीब, वहाँ से आपका करियर स्टार्ट हुई। एकदम सीधी नहीं है, थोड़ी वेव भी है, मतलब इस तरीके का जो वेव पैटर्न बनती है, यहाँ पे देखेंगे हल्की वेव है, यहाँ पे थोड़ी सी वेव है। तो ये जो वेव पैटर्न है
थोड़ी सी अप एंड डाउन आपकी कैरियर में था। 27-28 से आपकी कैरियर चलना शुरू हुई, थोड़ी सी अप डाउन रही। करीब करीब अगर हम लोग देखें तो बहुत अच्छी तरीके का जो आपका कैरियर चलना शुरू हुई यहाँ से। इससे पहले जो लाइन में थोड़ी हल्कापन, थोड़ा फेडनेस हमें देखने को मिल रही है। ये एज रहेगा आपका लगभग 32-33 से, वहाँ से आपका कैरियर अच्छा चलना शुरू हुई। और लगभग ये जो आपकी एज है अभी 41, तो जो 41 अब की 42-41 एज रहेगी यहाँ तक, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लगभग 39-40 के पीरियड में 1-1.5 साल का एक मार्जिंग पीरियड देखने को मिल रही है हमें फेथ लाइन और माइंड लाइन में, ठीक है ना। इस तरीके का मार्जिंग पीरियड बहुत ही शॉर्ट पीरियड है आपका, लेकिन ये डिफ़िकल्टीज़ देती है। जब भी इस तरीके का मार्जिंग हो जाए, लाइन को इस तरीके से काट के चली जानी चाहिए। फेथ लाइन को टाइम होल्ड नहीं करनी चाहिए माइंड लाइन में। अगर इस तरीके का हो जाए तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि उन लोगों का फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज ज़रूर आती है कि कोई जॉब छोड़ देता है, जॉब छोड़ के वो लोन ले लेता है और उसमें फंस जाता है, डिफ़िकल्टीज आ जाती है। बिजनेसमैन है तो बिज़नेस में नुकसान हो जाती है, या फिर उस टाइम में वो कोई लोन ले लेता है या डेब्ट में फंस जाता है। किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, होगा ही। जब भी आपकी फेथ लाइन किसी भी पाम में देखिए, मैं बहुत सारे पाम का बता चुका हूँ। हर एक पाम में मैंने अभी तक एक भी पाम ऐसा नहीं देखा जिसमें ये साइन बन रही हो और उनको उस टाइम पीरियड में फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज ना हो। तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही है एक शॉर्ट पीरियड 1-1.5 साल का, तो वहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कि 40 के करीब आपका एक फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ है। तो अभी आपकी एज है 41, तो अभी आपका जो होगा ये प्रॉब्लम है धीरे धीरे चला जाएगा। इनके लोन ये ले चुके हैं ऑलरेडी, बहुत छोटी पीरियड का है, इसलिए बहुत बड़ा डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, उभर भी जाएंगे धीरे धीरे करके। इस टाइम में जो भी फंसते हैं ये मत समझ लीजिएगा कि ये साइन ख़त्म हो गया तो आपका तकलीफ़ भी ख़त्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होती है, किसी के साथ ऐसा नहीं होती है। इस टाइम में भी जो भी प्रॉब्लम में फंसते हैं उसका जो इफ़ेक्ट हो, अगर प्रॉब्लम में फंस जाता है, प्रिकॉशन नहीं रखता है, तो अगर प्रॉब्लम में फंस जाता है, अगले कुछ अच्छे साल जो उनकी ज़िंदगी के अच्छे साल होते हैं उस टाइम में जो इनकम करते हैं ना, वो सारे जो होते हैं उस टाइम में लोन लिया हुआ लोन को चुकाने में चले जाते हैं। इस टाइम पीरियड में तो आप लोन लेंगे, चुका नहीं पाएंगे। चुकाएंगे कब? जब आपकी टाइम अच्छी रहेगी। इस टाइम में जब फेथ लाइन आपकी माइंड लाइन से अलग हो रही हो, हर इंसान की यही होती है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1-2 साल के अंदर ही आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है शॉर्ट पीरियड था, ये प्रॉब्लम शॉर्ट पीरियड था। और आगे की फेथ लाइन में भी कोई कमज़ोरी है नहीं, इस प्रॉब्लम दूर हो जाएगी आपकी एक बार 1-2 साल के अंदर कि आप लोन वगैरह चुका दें। उसके बाद और कोई प्रॉब्लम है नहीं, फेथ लाइन काफ़ी स्ट्रांगली जा रही है। तो ये समझ सकते हैं कि आपके आगे की जो राह है वो ठीक ठाक है, वहाँ पे बड़ी कोई डिफ़िकल्टीज़ है नहीं आगे की पथ में। तो बेफिक्र होकर आप बिज़नेस कर सकते हैं। 50 के करीब आपकी कामकाज में कुछ बदलाव आएगी, क्यों? यहाँ पे ओवरलैप है। तो 49 से लेके 51 के बीच में आपकी कुछ कामकाज में चेंजेस आप लाएंगे। हो सकती है कि उस टाइम में आप बिज़नेस को चेंज करें या अपने बिज़नेस को फार्दर लेके जाए किसी दूसरे स्टेट में, दूसरे सिटी में, नई तरीके से करें। कुछ भी हो, लेकिन चेंजेस आएगी, चेंजेस आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मल्टीपल बिजनेस भी आप उस टाइम में कर सकते हैं और उसके कारण भी आपको सक्सेस मिलेगा। आगे चल के अगर हम लोग देखें हार्टलाइन की इस पोर्शन को लेके अच्छी सी ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है। तो ये जो फॉर्मेशन बन रही है ये बता रही है कि 52 के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा एसेट होंगे। जब भी फेथ लाइन में ट्रायंगल का फॉर्मेशन बने तो उस टाइम में लोग एसेट बनाते हैं। आपकी सन माउंट में उतनी ज़्यादा क्लियर ट्रायंगल की फॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन फेथ लाइन में यहाँ पे है। तो 52 के बाद आपके काफ़ी एसेट होंगे, वो उसकी इंडिकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। लंबे समय तक आप एसेट बनाएंगे 52 के बाद से। तो ये सारी चीज़ हमें आपकी पाम में देखने को मिल रही है। प्रॉब्लम था 39-40 के करीब प्रॉब्लम था। क्यों प्रॉब्लम था? एज कैलकुलेशन करके हम लोगों ने देखा कि इस टाइम पीरियड में एक छोटी सी टाइम के लिए फेथ लाइन और माइंड लाइन की मार्जिंग पीरियड थी। और जब भी किसी के पाम में, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, अगर ऐसा साइन बनता है तो उस टाइम में उनको डिफ़िकल्टीज आएगा ही आएगा। आपको भी आया। जो टाइम में डिफ़िकल्टीज होती है उसको कवर करने में 1-2 साल और लग जाता है, जिसको आप अभी कर रहे हैं।
तो होप आशा रखते हैं कि अगले 1-1.5 साल के अंदर आपका जो प्रॉब्लम है फाइनेंशियली वो दूर हो जाएगी। आप लोन जो भी ले चुके हैं उससे आप रिकवर भी कर पाए, मतलब उसको दे पाएंगे, चुका पाएंगे। उसके बाद फेथ लाइन में कोई डिफ़िकल्टीज़ है नहीं। 49 से लेकर 51 के बीच में चेंजेस आएगी आपकी कैरियर में, बेहतरी के लिए आएगी। और 52 के बाद से आपका एसेट एक्यूमुलेशन आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो ये हो गई इनके पाम की एनालिसिस करियर वाइज। अभी हम लोग थोड़ा इनका हॉरोस्कोप भी देखेंगे, देखना ज़रूरी है वहाँ पे क्या हो रही है। थोड़ा हम लोग छोटी सी एक हॉरोस्कोप की एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो ये इनके जन्म की तिथि को आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए। 10 सितंबर 1980 को जन्म हुआ है इनका, दोपहर के 2:58 में। दिनहाटा कुछ बिहार जो स्टेट है, कुछ बिहार जो ज़िला है वेस्ट बंगाल स्टेट में, उसका सिटी है दिनहाटा, वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। तो अगर ये इनका हॉरोस्कोप है, मकर लगन के जातक है, मकर लगन और कन्या राशि की इनकी कन्या राशि की ये जातक है। मकर लगन में अगर हम लोग देखें तो सैटर्न नेगेटिव होती है। पहली बात तो है मकर लगन में सैटर्न नेगेटिव होती है। दूसरी, इनके लगन में केतु बैठा हुआ है। तो ये जो है हॉरोस्कोप से हिसाब से ये इंसान ऐसा रहेगा कि चाहे इनके कितनी भी तकलीफ़ हो, दुख हो, ये लोगों को बता नहीं पाएगा। अपने जो भी सारे चीज़ है, जो भी प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टीज़ है, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिलती है। 7th हाउस जो होती है वो बिज़नेस की जगह होती है। 7th हाउस जो है ना वो बिज़नेस की जगह है। तो 7th हाउस में क्या है, वेनस और राहु है। वेनस और राहु, वेनस जो है हम लोग जानते हैं राक्षस के गुरु है, और राहु जो है राक्षस है। तो इन दोनों की जो युक्ति बनती है तो अच्छी बनती है। तो वेनस राहु की जो युक्ति बन रही है यहाँ पे, तो ये अच्छी युक्ति है जो आपको फॉर्चुनेट, आप उसी तरीके का बिजनेस में भी गए, वेनस से जुड़ी हुई, पाम से भी हम लोगों को पता चल रही थी, और यहाँ पे तो एक क्लियर इंडिकेशन है। तो इसी तरीके का बिजनेस से, लग्जरी प्रोडक्ट की चीज़ों से लग्जरी लोगों को आप लग्जरी दे, प्लेजर दे, उसके बदले में आप अच्छा मुनाफा कमाएं, उस तरीके का बिजनेस में ही आपको यहाँ पे भी हमें सक्सेस मिलता हुआ देखने को मिल रही है। यू आर इन राइट पाथ। एक डिफ़िकल्टीज़ है कि आपका काल सर्प दोष है, तो पता नहीं कि आपने इसका हल निकाला है कि नहीं। अगर नहीं निकाला है तो निकाल लीजिएगा। ये काल सर्प दोष ही है, क्योंकि वेनस जो है सिर्फ 9 डिग्री के हैं और राहु जो है 24 डिग्री के हैं। तो वेनस भी राहु के अंडर ही है, इस तरफ है, मतलब इस तरफ होगी वेनस भी, और बाकी सारी जो प्लैनेट है इस तरफ होगी, बाकी जो खाली जगह है वो इस तरफ है। तो ये काल सर्प दोष बना रही है, फर्स्ट और 7th हाउस के बीच में बना रही है। तो ये थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ है। लेकिन जो और एक डिफ़िकल्टीज़ है हमें देखने को मिली है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं है कि काल सर्प दोष बहुत सारे हॉरोस्कोप में होते हैं, उन लोग काफ़ी सक्सेसफुल भी बनते हैं। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है, ये जो आपका लगन का लॉर्ड है ना शनि, ये बैठा हुआ है 9th हाउस में। जब भी सैटर्न 9th हाउस में बैठा हुआ हो तो ऐसे लोगों को जो सक्सेस मिलती है लेट एज में मिलती है। बड़ी सक्सेस जो ज़िंदगी में मिलती है लेट एज में मिलती है। लेट एज कौन सी लेट एज? करीब करीब 37-38 के बाद से शुरू होने लगती है, और करीब करीब 45 तक इन लोगों को बड़ी सक्सेस मिल जाती है। 37 से लेकर 45 के बीच में जिन लोगों के भी शनि 9वें घर में रहते हैं, भाग्य स्थान में रहते हैं, उन लोगों को सक्सेस मिल जाती है जो डिज़ायर करते हैं, या फिर जो उनको चाहिए ज़िंदगी में, मतलब जो सक्सेस के लिए वो कैपेबल है, उनको उस टाइम पीरियड में मिल जाती है। लेकिन अभी तक आपको नहीं मिला, और मिलने में और ज़्यादा देर हो सकती है। एक चीज़ के कारण क्या है, सैटर्न और चंद्रमा एक ही घर में बैठा हुआ है। मरकरी को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, मरकरी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। सैटर्न और चंद्रमा जब भी एक साथ बैठ जाए तो ये एक बीज जोग बनाती है। सबसे हॉरोस्कोप के सबसे नेगेटिव जो जोग होती है यही जोग होती है कि सैटर्न और चंद्रमा, शनि और चंद्रमा एक ही घर में बैठ जाए। एक सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है सैटर्न, और दूसरा जो सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है वो चंद्रमा। जब भी ये दोनों की प्लैनेट की किसी तरीके से कनेक्शन बन जाए तो वो हॉरोस्कोप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, और वो जो घर है उसमें काफ़ी डैमेज बन जाती है। तो ये 9th हाउस है, जो 9th हाउस होती है ना, हमारी किस्मत की जगह होती है। तो ये कह सकते हैं किस्मत से धनी आप है नहीं। आपको जो भी ज़िंदगी में अचीव करना है बहुत ज़्यादा फाइट करके ही अचीव करना है। इसकी रेमेडी मैं बता देता हूँ। सैटर्न की स्टोन मत पहनिएगा, अगर पहना हुआ है तो ध्यान रखिएगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकती है आपका। सैटर्न को जो स्टोन होती है नीलम। आप लोहे का छल्ला पहन सकते हैं मिडिल फिंगर में,
और चंद्रमा का जो रेमेडी करना है, चंद्रमा जो है आपका 7th हाउस का लॉर्ड भी है, बिजनेस के घर के जो मालिक है वो भी चंद्रमा ही होती है। तो जो चंद्रमा का आपको उपाय करना है, रात को कभी भी मिल्क से बनी हुई प्रोडक्ट मत पीजिए, और 7 चांदी की सिक्के लीजिए, मंडे को आप बहते हुए पानी में बहा दीजिए, नहाने के बाद नहाइए, फिर बहते हुए पानी, चाहे वो नदी हो, बड़ा झील हो या कोई नहर हो जहाँ पे पानी बहता रहता हो, फ्लो हो पानी में, उसमें आप बहा दीजिएगा। 7 सोमवार को छोटी छोटी चांदी के सिक्के बना के हर सोमवार को एक आप करते रहिएगा। इससे आपका जो चंद्रमा है उसकी जो पावर है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। लेकिन इसके कारण क्या होगी, आपकी सक्सेस जो है और थोड़ा लेट हो सकती है। मतलब शुरुआत तो हो जाती है 37-38 से ही, जिन लोगों के सैटर्न 9th हाउस में होती है, तो आपका शायद शुरू होगा 42-43 के बाद से। उसके बाद आपको धीरे धीरे सक्सेस मिलना शुरू होगी। अगर हम लोग आपकी दशा को देखेंगे, दशा की अगर कंडीशन देखेंगे, तो जुपिटर की दशा चल रही है 2017 से चलेगा 2033 तक। ये आपके लिए अच्छी फॉर्चुनेट दशा है। इस टाइम पीरियड में आपको अच्छी सक्सेस मिल जाएगी। 2017 से ही आपका जो किस्मत है वो धीरे धीरे पलटना शुरू हो गया था। ज़रूर आप फॉलो करेंगे तो देखिएगा 2017 के बाद से आपका जो किस्मत है वो धीरे धीरे जो है अच्छी आपको जो रिज़ल्ट है वो मिलना शुरू हो गया था, और ये लगभग चलेगा 2033 तक। तो ये इस दशा में कोई नेगेटिव कुछ है नहीं। हॉरोस्कोप में नेगेटिव बस एक ही है आपका 9th हाउस में ये 20 जोक, इसकी रेमेडी कर लीजिएगा। तो इससे जो रिज़ल्ट है, अगर इसको कमज़ोर कर सकते हैं इस 20 जोक को, तो इसका रिज़ल्ट आपको अच्छी मिल पाएगी। तो यही रही इस एनालिसिस। एक नई एनालिसिस लेके बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।